हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टोर्ट की, मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टोर्ट की। किसी भी टोर्टियस एक्ट को कमिट करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपके टोटल 3 एसेंशियल एलिमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, सेकंड है आपका लीगल डैमेज एंड थर्ड है आपका लीगल रेमेडी। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन की बात की जाए, द डिफेंडेंट मस्ट कमिट अ रॉन्गफुल एक्ट, मतलब जो डिफेंडेंट है उसने कोई ना कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया हो या फिर वो अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो गया हो। मतलब जो डिफेंडेंट है उसकी एक लीगल ड्यूटी बनती थी बट उसने अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो गया। दिस एक्ट और ओमिशन शुड वायलेट अ लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब जो डिफेंडेंट ने रॉन्गफुल एक्ट किया है या फिर जिस ड्यूटी को वो फुलफिल करने में फेल हो गया है उसकी वजह से प्लेंटिफ को उसके लीगल राइट्स का वोलेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी किसी भी रॉन्गफुल एक्ट, किसी भी टोर्टियस रॉन्ग को कमिट माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, अ पर्सन डिफेमिंग अनदर, मतलब एक पर्सन ने किसी पर्सन को डिफेम किया, मतलब जो डिफेंडेंट है उसने प्लेंटिफ को डिफेम किया। सेकंड है नेग्लिजेंटली कॉजिंग इंजरी, जो डिफेंडेंट है उसकी लापरवाही की वजह से जो प्लेंटिफ है उसको हार्म पहुंचा है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई मेड है, अब एक जो फ्लोर है वो वेट है, अब मेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस फ्लोर को क्लीन करे। अब उसने फ्लोर को क्लीन नहीं किया अपनी लापरवाही के चलते और उसकी वजह से किसी पर्सन को इंजरी हो गई। कोई पर्सन है उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गया, तो वहां पर नेग्लिजेंटली कॉज इंजरी हुई है। ठीक है ना। एंड फर्स्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया डिफेमिंग अनदर, यहाँ पर पर्सन की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा है। तो ये दोनों है आपके एग्जाम्पल। सेकेंड है आपका लीगल डैमेज। अब लीगल डैमेज से क्या समझते हैं, द एक्ट मस्ट कॉज लीगल डैमेज, मतलब जो भी एक्ट हुआ है उसकी वजह से लीगल डैमेज होना चाहिए, मतलब लीगल राइट्स का वायलेशन होना चाहिए। दिस इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स, मतलब ये 2 मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट है आपकी इंजूरिया साइन डैमनो एंड सेकंड है आपकी डैमनम साइन इंजूरिया। अब इंजूरिया साइन डैमनो से आप क्या समझते हैं, इंजरी विदाउट डैमेज, इंजूरिया इंजरी, साइन विदाउट, डैमनो डैमेज। ओके, वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट एक्चुअल डैमेज, मतलब कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, फिजिकली कोई डैमेज नहीं हुआ है, इकोनॉमिकली कोई डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है ना, बट इंजरी हुई है। एग्जांपल के लिए देखा जाए ट्रेसपास, एक पर्सन है वो किसी पर्सन के घर में गया, ठीक है, अनलॉफुल तरीके से एंट्री की, बट उसने वहां पर चोरी नहीं की, फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, उसने कोई भी अटैक नहीं किया, फिजिकल लॉस नहीं हुआ, बट वो अनलॉफुल तरीके से घर के अंदर घुसा बिना ओनर की परमिशन की, तो वो आ जाएगा आपका ट्रेसपास के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर लीगल राइट का वायलेशन हुआ है बट डैमेज नहीं हुआ है। केस से समझते हैं, एशबे वर्सेस वाइट। A voter was wrongly prevented from voting in an election. Though the result was not affected, the court held that his legal rights are violated. अब जो प्लेंटिफ है वो वोट डालने के लिए गया, ठीक है, बट उसे वोटिंग करने नहीं दी गई, बट इससे रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जिस भी पर्सन को वो वोट देना चाहता था वो जो पर्सन है इलेक्शन जीत गया, मतलब रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब अगर वो वोट देता या नहीं देता तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, बट इसके अंदर कोर्ट ने क्या कहा, ये तो मैटर ही नहीं करता कि रिजल्ट क्या आया, ठीक है, बट उसके लीगल राइट्स का तो वायलेशन हुआ, उसका राइट है, वो वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है उसका, तो वहां पर उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ और इसके अंदर कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर के अंदर जो है डिसीजन लिया है। अब बात करते हैं डैमनम साइन इंजूरिया की, मतलब डैमेज विदाउट इंजरी। डैमनम का मतलब है डैमेज, साइन का मतलब है विदाउट, इंजूरिया का मतलब है इंजरी। एक्चुअल डैमेज विदाउट अ लीगल रॉन्ग, मतलब एक्चुअल डैमेज हुआ है बट लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। एग्जांपल से समझते हैं, लॉस ड्यू टू अ फेयर कंपटीशन, मतलब मान लेते हैं कि एक शॉप है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, अब किसी पर्सन ने ठीक उसके सामने ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप ओपन कर दी। अब जो पहले वाली शॉप थी उस पर्सन के जो कस्टमर थे अब वो दूसरी वाली शॉप से सामान ले रही है, अब वहां पर उस पर्सन को फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, मतलब जो उसके हाफ कस्टमर थे वो तो सामने वाली शॉप पे चले गए, बट वहां पर कोई भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर उस शॉपकीपर को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है, कोई भी एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया जाएगा जिसकी भी शॉप सामने खुली है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक्शनेबल क्लेम नहीं मिलने वाला है।
ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। अब ये जो केस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ टीचर लेफ्ट ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल, मतलब जो टीचर है उसने स्कूल को लेफ्ट कर दिया, ठीक है ना, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल को। अब उसने क्या करा, उस स्कूल के पास ही जो है अपना नया स्कूल खोल दिया। अब क्या हुआ, एज अ रिजल्ट जो ओरिजिनल स्कूल था वहां पर जो बच्चे थे उन्होंने अपने स्कूल को छोड़ दिया और जिस टीचर ने स्कूल खोला था वहां पर वो एडमिशन लेने लग गए। अब इससे क्या हुआ, जो पहले वाला स्कूल था ग्लोस्टर ग्रामर, उसको सफर फाइनेंशियल लॉस, मतलब उसको फाइनेंशियली लॉस हुआ है। अब इसके अंदर कोर्ट क्या कहता है, मान लेती है कि उसको फाइनेंशियली लॉस हुआ है, इकोनॉमिक हार्म हुआ है, बट यहाँ पर उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, उसके लीगल राइट का वोलेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर उसे कोई क्लेम नहीं मिलने वाला और ना ही कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उसके लीगल राइट्स का तो वोलेशन हुआ नहीं है। उसको डैमेज हुआ है, फाइनेंशियली डैमेज हुआ है मानते हैं, बट लीगल राइट्स का वोलेशन तो नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर कोई भी एक्शनेबल क्लेम नहीं बनता है। थर्ड है आपकी लीगल रेमेडी। अब लीगल रेमेडी की बात की जाए, द रॉन्गफुल एक्ट शुड बी एक्शनेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जो भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है वो एक्शनेबल होना चाहिए, मतलब जिसके ऊपर कोर्ट एक्शन ले सके। द यूजुअली रेमेडी इज कंपनसेशन, मतलब जो रेमेडी होती है इसके अंदर वो मेनली कंपनसेशन होती है, ठीक है ना, जिसको कोर्ट डिसाइड करती है। अब कोर्ट डिसाइड करती है तो क्या बोला जाएगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब जो प्री डिसाइडेड नहीं होती इनको कोर्ट डिसाइड करती है। बट इंजंक्शन एंड अदर रिलीफ में ऑल्सो बी ग्रांटेड, समटाइम्स इंजंक्शन एंड अदर रिलीफ भी इसके अंदर ग्रांटेड की जाती है। अब अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% रिस्पॉन्स दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलती है एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।